पत्ते लगा के उसमें बुग्गी में डाल दी, उसमें बीज भर दे और पानी भर के उसमें बीज डाल दीजिए और 12 घंटे 14 घंटे उसमें पड़ा रहने दे। आज रख दे और सुबह ने। और एक और उसका फायदा है, जैसे ही उसे लाएगा कहीं से पन्नी फाड़ देगा, पानी निकल जाएगा कहीं बाहर, और उसमें जहां भी गन्ने की जरूरत हो पहले वो ट्रॉली अपने आप इतना गन्ना उतार देगी, जो लेबर बच जाएगी गन्ना ढोने की। हाँ, ये इतना तो होना चाहिए जी, क्योंकि खोड़ तो कम नहीं है तुम्हारे इसके खेत में, शादी विधि जितनी खोड़ आ रही है डबल में। वैरायटी बता दीजिए कौन सी लगवा रहे हैं आपका मतलब? वैरायटी 0118 जी और ये 15023। हाँ जी, वैरायटी ही बिल्कुल जो किसान के फेवर की भी है ही नंबर 1 जी। उससे अलग किसानों के लिए पोटास भी होगी, DAP भी होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट में बता रहे थे कुछ, पिछली वीडियो बनाई थी हमने, काफी किसानों के फोन आए उसे देख के, तो उसमें उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। उसमें सबसे अच्छा ये है कि इंडियन पोटास का पोली हाईलाइट। अच्छा। और उसमें 4 उर्वरक हैं एक साथ। जी। और उसमें पोटास भी है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम, जिसकी पौधों में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जी। और वो उसमें है, और उसमें डालने से पौधे में लगातार जी, मतलब ये पोली हाईलाइट चाहिए तो और किसानों के लिए भी उपलब्ध होगा? बिल्कुल उपलब्ध होगा, है ना जी। उसके लिए किसानों को कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? ये सकौती चीनी मिल के बराबर में ही गोदाम है, वहाँ में। और अच्छा, वो बाहर के किसानों को भी किसी को भी मिलेगा? हाँ, सब। उसके लिए कुछ उन्हें लेकर आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट? नहीं, कुछ नहीं, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, आओ और लेके जाओ सीधे। आओ और सीधा लेके चले। अच्छा, अपने मील क्षेत्र के लिए ये। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं दादरी गांव में अंकित मोतला जी के छक पे, जो कि भाइयों सकौती टांडा के पास का गांव पड़ता है दादरी। शुगर मिल है इनका, इंडियन पोटास लिमिटेड सकौती टांडा IPL। तो भाइयों, पिछली वीडियो काफी भाई की देखी, लोगों ने पसंद भी करी, को बहुत सारे कमेंट भी आए। तो हमारे भाई ने 0238 का अब की बार में ऐसा गन्ना तैयार करा था सादी विधि से, जो फैक्ट्री के गेट से नहीं आया, अलग गेट से ट्रॉली वाले से गन्ना ले जाना पड़ा। तो वो वीडियो मैंने बनाई थी जानकारी की, भैया ने किस तरीके से करा। तो अब क्या अपने किसान भाइयों के लिए, एक तो हमारे अंकित भाई जो है सादी विधि से ट्रेंच पाए, उसके बारे में पता करेंगे कि ट्रेंच विधि पे आने का क्या कारण रहा। दूसरी चीज है कि बुआई से लेके और अंकित भाई की अब का प्रॉपर समय समय पे सारी वीडियो बनाओगे। तो आज हमने यहाँ से शुरुआत कर दी अंकित भाई की। तो डबल लाइन ट्रेंच द्वारा तो गन्ना लगा रहे, बाकी 0238 गन्ना वैरायटी बो रहे, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि फागण का गन्ने की जो भी कोई बुआई कर रहा है तो 0118, 15023, कोई 13235, कोई PB 95, कोई 11015। लेकिन भाई ने किसी भी वैरायटी के पीछे न जाकर 0238 को ही चुना, और उसे भी भाइयों पूरे प्रॉपर तरीके से टीट वगैरह करके बोरे। तो सारी कुछ वीडियो में लंबी जरूर हो सके, लेकिन पूरी जानकारी भरी वीडियो होगी। तो सबसे पहले मैं अंकित भाई से मिलवा दूं एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल अंकित भाई? बस जी भैया, पहली वीडियो बनाई थी आपकी, मेहनत भी करी आपने, देखो एक नया चेहरा एकदम से निकल कर आया। तो देखो मेहनत करी तो लोगों ने पूछा भी। दूसरी चीज ये है कि आप शादी विधि पे कर रहे थे सबसे पहले, ट्रेंच पे आने का क्या कारण रहा आपका, थोड़ा सा उसके बारे में? ट्रेंच पे आने का जी एक तो कारण ये रहा जी, जो अब ज्यादातर शादी विधि से 28 से 30 इंची पे गन्ना बो रहे। हाँ जी। एक तो इतना गन्ना नहीं निकल पा रहा, निकल यूं नहीं रहा, समस्या क्या ही आ रही। हाँ जी। क्योंकि वो बंधवाना पड़ा है। हाँ जी। बंधवाने के समय आधा घंटा उसमें दब जा, हाँ, बिल्कुल, तो मूना बन जाओ। बिल्कुल। एक बंधाई के समय जितनी आप बंधाई दोगे, गन्ना बड़ा तो कर लोगे, लेकिन हाँ, वो मोटा नहीं होता, फिर मोटा नहीं होता, गन्ना पड़ जाओ। हाँ, बिल्कुल। तो हमें जो डबल ट्रेंच से बो रहे हैं, हाँ जी। तो इसमें एक तो ये फायदा, बंधाई बचेगी हमारी। ठीक है जी। और एक गन्ना जितना मोटा गन्ना रहेगा, बंधाई नहीं होने की, उतना ही वजन निकलेगा गन्ने में। जी। और इसमें बहुत से किसान सोचा है कि भाई डबल ट्रेंच से बोरे तो खूड़ कम आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये जो आप देख रहे 17 इंची पे खूड़ है 2। अच्छा, 17 इंची जी। इधर 52 इंची, ये 52 इंची आपने छोड़ दिया जी। ठीक है जी। इधर 17 इंची बागा। अच्छा, आपके अंकित भाई खूड़ मुझे कुछ कम गहरे लग रही है, आपने गहराई कम थोड़े कम कर रखे, इसलिए कर रखे। एक तो मौसम खराब बताया जा रहा अभी। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ही पेंडा ज्यादा नीचे पहुंच जाएगा, हाँ, बाई चांस हम इसमें सूखे में बो रखी है, हमने पानी देंगे जी। और बाई चांस बारिश होगी उसके बाद, तो अगर ज्यादा गहरा खूड रहता उसमें गन्ने की आंख गड़ जाती। बिल्कुल। जैसा अंकित भाई आप बंधाई की बात कर रहे, इसमें अगर चौड़ाई आपकी कम होती जी,
ये 8 से 9 इंची, क्योंकि मित्तल वाले ट्रेंचर बना रहे हैं, उन्होंने 5 इंची गैप कर दिया इसमें। जब भी बीच की मट्टी उठेगी इधर से इधर आओगी तो उसमें क्या है कि मट्टी इसमें भीतर नहीं जा पाने की, जो चौड़ाई ज्यादा है जी। अब तो जो मट्टी चढ़ाने की आ रही वो आप सब पता ही होगा। हाँ जी, वाला सिस्टम आ रहा वो। हाँ, तो वो पूरी मट्टी चढ़ा हुआ है इसमें जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जी ये जो आपने 56 इंची ली, जब आपका ट्रैक्टर 36 इंची, तो मुझे तो ये भी ज्यादा ही लग रही। ये 56 नहीं जी, 52 इंची पे है। अच्छा 52 है, हाँ 52 होगी, ठीक। तो उसमें यो है 36 पे ट्रैक्टर है, 6 इंच हमें साइड में भी ले। हाँ नहीं 52 तो ठीक है, मैं 56 सोच रहा था। हाँ जी, तो ये 56 होगी और इसकी बीच की होगी। अच्छा अच्छा, 54 इंच होगी, ये 18 होगी। जी जी। तो अंकित भाई सबसे पहला एक और सवाल है जी जी। 0238 की जैसा कंडीशन देख रहे गाँव में 1 से 2 किसान या 4 किसान है जिनके पास में अच्छा था, और किसान इसे बोते हुए अब क्या डर रहे कि कहीं फिर से फेल ना हो जाए, क्योंकि उत्पादन तो देखो किसानों का बिल्कुल बोर्ड में गन्ना पौधे में तो है ही नहीं अपना। तो आपने मतलब कैसा मन बनाया कि 38 ही बोना? देखो जी, मैंने भी पिछले साल कई बीज बो रखे थे, 23 था, 35 था। हाँ जी, हाँ जी। और जी 15 था, 201 था जी, 38 भी था अपने पास। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट 38 का ही आया मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी। अब किसान को मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसा बीज है अभी जो आया हो हमारे पास। और जो आया भी है, 1-2 वैरायटी गन्ने की आई भी है, तो सभी किसानों के पास है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी 2-4 साल तो ये 38 बोना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें तो ये है, इस गन्ने को आप बोते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी। हाँ, उसी के लिए मतलब वीडियो में विस्तार से बताओ। जैसे आपने एक गन्ना उठा लो जी, आपने गन्ने के टुकड़े काटे आपने 2 आंख के, ठीक है जी। ये देखो जी, हाँ। एक तो गन्ने की 2 आंख पे गन्ना कटना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, हाँ जी, गन्ने पे ये आपको दिख रहा होगा लालपन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साइड जी। दोनों साइड। तो ये कितने समय आपने ट्रीट करा जी? यो जी आप इसको आध घंटे तक रखना पड़ेगा आपको। 2-3 ड्राम ले लो आप। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कीटनाशक आ जाओ थोड़ा सा जी। अच्छा, तो ये इसमें ये आपने ड्राम ले रखे जी, 2 आंख का पन्ना काट रखा करना है ना जी। तो इसमें दवाई बताओ पहले कौन कौन सी ले रखी आपने? इसमें जी एक तो कीटनाशक भी डाल रखा है इसमें? अच्छा, एक इसमें फंगीसाइड है। एक फंगीसाइड होगा। कीटनाशक कौन सा डाल रखा जी? ये स्वाल वालों का जी। स्वाल वालों का जी। अच्छा अच्छा। और फंगीसाइड में क्या लिया जी? फंगीसाइड भी स्वाल वालों का ही आ रहा। स्वाल वालों के लिए मिक्स आ रहा दोनों। जी जी जी। इसमें सबसे बड़ा फायदा है, किसान क्या गलती करा है, गन्ना पेंडा गिरने के बाद में स्प्रे करा है ऊपर। हाँ, उससे कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा ही नहीं है जी, क्योंकि जो स्प्रे कर रहे हैं वो गन्ने पे यहाँ होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नहीं आने की। हाँ, वो अंदर से यहाँ नहीं आने की। हाँ, वो नहीं ले पाने में बीमारी आओगी वो इधर से ही आओगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे आप गन्ने को 20 मिनट या आधा घंटा अपना पानी में घंटा जितना भी टाइम हो इसमें दवाई में भे के रख दो। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसी तरीके से बो। बिल्कुल बिल्कुल। जो दवा है वो इधर से चलेगी गन्ने में। जी जी जी। तो जो कीट हो कुछ भी हो गन्ने में इधर ही पड़ा, फंगस हो इधर ही शुरू होगा। जी जी जी। तो ये दोनों साइड से लॉक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कुछ समस्या नहीं आने की। हाँ जी, हाँ जी। ये काम हमने, जो ये दवाई हमने लगाई, ये जनवरी में भी लगाई थी जी। अच्छा अच्छा। हमने बो के देखा था जनवरी में। हाँ जी, हाँ जी। डेमो करके देखा था थोड़ा सा। हाँ। तो उसमें हमने 9 आंख इधर बोई थी। हाँ जी। दवाई लगा के इसी तरीके से। हाँ। 9 इधर बोई थी। अच्छा, बिना दवाई के। जी जी जी। जनवरी के महीने खूब सर्दी में। हाँ जी, हाँ जी। तो वे 9 की 9 आंख जम रही है। हाँ जी। बल्कि उसमें एक ही आंख जम रही। अच्छा, उसमें तो मैं आपको दिखा दूंगा, इधर ही बो रखी। अच्छा अच्छा। तो ये प्रैक्टिकल जनवरी में करके देख रहे हैं? जनवरी में कर दिया। अच्छा अच्छा। तो भैया ये तो होगी बीज के ट्रीटमेंट की। इसमें दवाई कितने रुपए कॉस्ट की पड़ेगी, मतलब लगभग? यो जी दवाई पड़ेगी, देखो अगर तुम ऐसे ट्रीट करके बो रहे हो इसे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 1000 रुपए की दवा आपकी 10 बीघे में लग जाएगी। अच्छा, 1000 रुपए की दवाई 10 बीघे में लग जाएगी। जी जी। तो इससे अलग जी, जैसे आपने चौड़ाई की बात भी होगी, बीज की भी होगी, तो और जो मेन चीज है हमारे बेसल डोज में क्या लगा रहे नीचे से? नीचे में जी अभी फिलहाल इसमें पोटास और डाई लगेगी बस। पोटास और डाई। पोटास तो आपके हमील में ही खूब। हाँ जी, है ना? हाँ, लोग बाग तो ढूंढते फिर है, लेकिन पोटास आपको तो मिल रही बढ़िया। तो भाइयों देखो, नीचे से पोटास लगाई और डीएपी कितने धड़ी का लगा करो जी आप? यो जी हम तो 10 बीघे में 1 कट्टा ही लगाओ। 10 बीघे में 1 कट्टे लगाओ जी। पोटास के 2 कट्टे लगाओ। जी जी। तो सोंज अपना सारी बना दी? जी सारी। छोटे ट्रैक्टर से अपना? छोटी ट्रैक्टर से सारी है। डबल ट्रेंच का ही लेजर है। हाँ जी, हाँ जी। रूटर है, टीलर है, सब चीज है। अच्छा अच्छा जी। तो भाइयों देखो, टोटल तो भैया जी ने सोंज बनाई, बाकी बुआई का तरीका मैंने दिखाई दिया आपको। डबल लाइन से हो रही है, पेड्रो विधि भी बोल सके आप।
तो टीट करके गन्ने को छाट के 2 आँख का गन्ना और दवाई भी बता दी इन्होंने। तो सारी कुछ वीडियो में चर्चा होगी भैया जी से। तो इस पर हाथों से मट्टी करोगे या कैसे फिर? नहीं जी, मैडे से ही कर देंगे। अच्छा, मैडे ही मार दो। हमने ज्यादा गहरे खूड नहीं करे, ऊपर ही खूड रखे। अच्छा, ऊपर ही खूड रखे। तो भाइयों बाकी की आगे समय समय पे जानकारी भैया जी से वो भी देते रहेंगे। तो भाइयों देखो, अभी इनके चक पे जो है अभी IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड सकौती टांडस है, गन्ना प्रबंधक जी भी पहुंचे। तो अपने फील्ड में है सभी, और अब के बारे में फैक्ट्री वाले भी बहुत ध्यान दे रहे, गन्ना बुआई करवा रहे 0118 और 15023, ताकि किसानों को जो है तो अंकित भाई इसकी थोड़ी सी गहराई बढ़ा लो। गहराई कर देंगे। हाँ ये पता लग जाएगा हाँ गहरा करके। हाँ, ये तो बोगी, चलो कोई नहीं, आगे इसमें गहरा कर ले थोड़ा सा। दोनों का तजर्बा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का अपने आप ही दोनों का तजर्बा हो जाएगा। इसे आधे खूड पे गहरे करके बो, और ये जो बीज है इसे कम से कम 4-5 घंटे तो कम से कम इसे वो करो। इतने खेत की जुताई करोगे या ये तैयार करो, ये बीज सारा इसमें डुबो दो। होदी में देख लो, कोई 12 हो तो होदी में देख लो। एक काम कर लेना, इसमें जी कीटनाशक और फंगिसाइड है। अभी तो कीटनाशक और फंगिसाइड दोनों को मिला है जी। नहीं, ये सबसे बढ़िया पता क्या है आपका, सबसे बढ़िया ये है कि आप ये दोनों किनारे जो है ये ना, ये आपने ये फंगस से और इंसेक्टिसाइड के जो आपने ट्रीटमेंट करा है सबसे बेस्ट है ये जी। से ना, अब ये मान के चलो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा और फंगस आपकी कम आएगी नहीं मतलब। और इसको थोड़ा सा खूड और गहरा करो आप, और थोड़ा थोड़ा गैपिंग पे करो। इतना सारा गन्ना बीज में डाल दो इकट्ठा, हाँ थोड़ा सा गैप देकर चलो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पेंडे में गैप होना चाहिए, चाहे 1 इंची का हो, ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए आपस में। पेन वो एक बीमार हो जाएगा और मैं पहुंचेगा। देखो ये तो ऐसे, पहले तो ऐसे बोया जाता था, ये सब ये ऐसे गिरे थे। अब ऐसे कर लो थोड़ा सा, अब ये ऐसा कर लो, ऐसा करो, ये ऐसा करो इस तरह से। और जो भी काना रोग रहित हो उसको तुरंत निकाल दो। हाँ, ये इतना तो होना चाहिए जी, क्योंकि खूड तो कम नहीं है तुम्हारे इसके खेत में। शादी विधि जितनी खूड आ रही है डबल में, पेट्रो विधि में ये तो लाभ है जी, खूड कम नहीं होते, तो फिर इतना बीज क्यों चढ़ा रहे। और थोड़ा गहरा बोओगे ना आप, जैसे आप पानी भी दोगे तो पानी के सहारे थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी इन पे आएगी, और थोड़ा हाथ से करोगे ना ऐसे, देखो गहरा रहेगा तो ये नमी भी लेके रहेंगे ऐसे हल्का हल्का ऐसे। और हाथ से ही मट्टी होनी चाहिए, मैडा भी गलत है, जो मैडा मार रहे तुम वो भी गलत ही है। इस तरह पैर से करवा दे जी मट्टी से पहले। हाँ, पैर से करवा दो, लेके देंगे ना भैया, ऐसा देंगे तो भाई गहराई करो बढ़िया। हाँ, गहरा बो, और कम से कम 4-6 घंटे कम से कम पानी में इसमें रखो। हाँ, वो होदी में देखो फिर गिरने का था। होदी में देखो या हाँ जी, हाँ जी, शाम काटना, शाम जी करके छोड़ दो सुबह जी। वैसे अच्छा आपका प्रयास है इसमें, और सभी किसानों को इस तरह बोना भी चाहिए। वैसे एक तो स्पेसिंग होगी, सबसे बड़ी बात है, आप ट्रीट करके बो रहे हो, फंगस से बचाव हो जाएगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा, 2 आँख का पेंडा है, मतलब प्रयास है। 70% तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन ये चौड़ाई की और उसी में दिक्कत है, उसे सुधार करो। थोड़ी सी कमी है, लेकिन हाँ, इसको सुधार कर लेंगे। ऐसा अभी हो जाएगा, तो अभी तो 4-5 लाइन भाई। अभी आपके पास समय भी है, हाँ जी, सुविधा भी है, व्यवस्था भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जल्दी और वो एकदम नहीं है कि जिससे हमें परेशानी का स्रोत देखना पड़े, और अभी मजदूर भी मिलेंगे, सब व्यवस्था है। अब समय भी है, आयो समय ऐसा हो किसान के पास में खूब व्यवस्था है अभी। वैसे आप यंग लड़के हो, यंग लड़के जो किसान भाई है, वो प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे, और आप जो है इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से पीढ़ी भी बहुत अच्छी रही है आप। जी जी। हाँ, नहीं गन्ना बढ़िया गया, गन्ना जी बढ़िया रहा, गन्ना में अलग गेट से गया। लेकिन यो है भाइयों, देखो अभी फैक्ट्री की तरफ से भी आए तो अंकित भाई की थोड़ी सी समस्या यही है कि गहराई कम कर रखी इन्होंने। तो अभी जो है हमारे जो इंडियन पोटाश लिमिटेड के गन्ना प्रबंधक है सतेंद्र सोलंकी जी से, वो पुनिया जी से मिलवाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है? और ठीक हो जी? थोड़ा सा गन्ने की बुआई चल गई बसंतकालीन,
अपने किसान भाइयों के लिए एक तो सबसे पहले तो वैरायटी बता दीजिए, कौन सी लगवा रहे हैं आपका मतलब? वैरायटी 0118 जी और ये 15-023। हाँ जी। दो वैरायटी ही बिल्कुल जो किसान के फेवर की भी है। हाँ जी। और किसान को अच्छा उसमें वो मिलेगा, उसी के प्रयास है। अच्छा, ये दोनों वैरायटी किसान लाइक भी कर रहा है और इन्हीं बोने की प्रयास में है। जी जी। और इन्हीं पे किसानों का सब्सिडी भी और बीज मुहैया कराने का वो चला रखा है। जी जी। अच्छा, इंडियन पोटास लिमिटेड जैसा पोटास तो इनकी है ही नंबर 1, उससे अलग किसानों के लिए पोटास भी होगी, डीएपी भी होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट में बता रहे थे कुछ, पिछली वीडियो बनाई थी हमने, काफी किसानों के फोन आए उसे देख के, तो उसमें उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। उसमें सबसे अच्छा ये है कि इंडियन पोटास का पोली हाईलाइट। अच्छा अच्छा। और उसमें 4 उर्वरक हैं एक साथ। जी जी जी। और उसमें पोटास भी है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम, जिसकी पौधों में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जी 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 जी। और वो उसमें है, और उसमें डालने से पौधे में लगातार जी चमक और बढ़ोतरी अच्छा पूरे सीजन पूरी साल लगातार। और अगर प्लांट में लगाएगा तो पेड़ी में भी आवश्यकता नहीं होगी जी 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 उनके दोबारा का डालने की। अच्छा अच्छा। तो हमारा प्रयास ये है किसानों से समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, लगवा भी रहे हैं जी कि डाई के साथ साथ पोली हाईलाइट भी लगा 2 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से डाले। अच्छा, इसमें कुछ छूट वगैरह चल रही थी या ऐसे ही? पहले वो थोड़ा महंगा था, अब किसानों के इस पे मांग को देख के और सुविधा के लिए 900 रुपए का कट्टा कर दिया। अच्छा अच्छा। पहले 950 रुपए का, तो 50 रुपए कट्टा घटाया है। हाँ जी। तो इससे एक कट्टा 1 एकड़ में कितने डालने पड़ेंगे जी? 1 एकड़ में 2 कट्टे की वो है। अच्छा अच्छा। इंडियन पोटास लिमिटेड के तिताबी, रोहाना, सकौती, इससे अलग भी हमारे किसान वीडियो देखेंगे। अगर कोई पोटास चाहिए किसी को, डीएपी चाहिए या मतलब ये पोली हाईलाइट चाहिए, तो और किसानों के लिए भी उपलब्ध होगा? बिल्कुल उपलब्ध होगा, है ना जी। उसके लिए किसानों को कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? ये सकौती चीनी मिल के बराबर में ही गोदाम है, वहाँ में। और अच्छा, वही बाहर के किसानों को भी किसी को भी मिलेगा? हाँ, सब। उसके लिए कुछ उन्हें लेकर आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट? नहीं, कुछ नहीं, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, आओ और लेके जाओ सीधे। आओ और सीधा लेके चले। अच्छा अच्छा। अपने मील क्षेत्र के लिए ये छूट है या सभी के लिए है? सभी के लिए छूट। सभी के लिए है जी। पोटास का क्या है जी? पोटास पे भी कुछ है? पोटास पे क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी, तो पोटास पे तो अब 1700 रुपए का इकट्ठा है। अच्छा, पोटास महंगा हो रहा जी। पोटास में नहीं जान बच रही किसानों तो की। पोटास के वो है, जब पोटास नहीं वो कर पाता तो पोली हाईलाइट लगा, उसमें भी पोटास है। उसमें भी पोटास है जी। उसमें पोटास है, उसे लगा और वो जी जी पूर्ण है, उसमें कोई दिक्कत वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कोई कांटेक्ट नंबर भी मिल सके जी, जिससे किसान बात करके कुछ पूछ के जब आ जाए? हाँ, नंबर दे देंगे। हाँ जी, नंबर बता दो। बोल नंबर जल्द मैं इसमें जी, एक बार बोल दो जी। इनका पवन सोम है, इनका नंबर है 7500945174। जी जी, ये इनका नंबर है। और जब भी हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों देखो, जो हमारे किसान मवाना मील के क्षेत्र से हो, द्रोड़ा से हो, किसी को भी देखो, इंडियन पोटास वालों की पोटास एमओपी पोटास जो है बहुत अच्छी है, और काफ़ी किसान लेके भी जावा, तो उनके लिए सुविधा करा दी मैंने, नंबर दे दिया। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट, डीएपी या पोटास कोई भी लेना हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करके जब यहाँ सकौती से ले जा सकते हैं। बाकी हमारे प्रबंधक जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसे यहाँ पे आए तो अंकित भाई शुरू में तो हमारे ट्रेंच विधि पर आए, तो एक चर्चा हमारे अधिकारीगणों के साथ में, अंकित भाई के साथ में हुई, तो थोड़ी सी गहराई भी बढ़वाई जाएगी इसमें, और प्रयास ये करा जाएगा कि गन्ने में भी 2 आंख के टुकड़े में गैप करा जाए। थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा पौधे में जरूर होनी चाहिए। 12 घंटे ट्रीट करा जाए। हाँ, ट्रीट करने का भी समय थोड़ा सा बढ़ाया जाए। बाकी एक गन्ना किसानों